बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूँ मारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। 2000 केस में आज सुबह से ही अहम तरीन डेवलपमेंट्स हो रही हैं और ये जो नेटवर्क है वो सलसल चालाकियाँ मारने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अब इनको इल्म होना चाहिए कि इनकी चालाकियाँ काम नहीं आएंगी, इनको मुंह की खानी पड़ेगी और अब उसकी शुरुआत हो चुकी है। सुबह से ही जिंदा लाश और उसका भाई शब्बीर अदालतों में जलीलो खार हो रहे हैं। जितनी तजलील इनकी हो सकती थी वो तो हो रही है, लेकिन आज सुबह से इनकी सही दुर्गत बनाई जा रही है, मुरम्मत हुई है। नजम जहरा इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के वकील नबील साहब के साथ मौजूद हैं। जानते हैं कि वो क्या अहम तरीन बातें बता रहे हैं जिसको समझना बहुत जरूरी है। जी नजम, बताइएगा। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मुलजिम ज़हीर गैंग की जितनी भी अपडेट होगी वो मैं आपको वक्तन फ़वक्तन पहुंचाती रहूँगी। मेरे साथ इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के वकील नबील कोलाची साहब मौजूद हैं। इनकी ज़बानी आप लोग सुनेंगे तो ज़्यादा बेहतर समझ सकेंगे। अस्सलाम वालेकुम नबील साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। बहुत शुक्रिया, आपने मुझे टाइम दिया। सर, आज सुबह से क्या क्या हुआ थोड़ा सा हमें बता दीजिए। देखें जी, आज सबसे पहले तो हमारी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की एप्लीकेशन लगी हुई थी और उस कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की एप्लीकेशन में क्योंकि कुछ रिमार्क्स ऐसे थे जो एक जस्टिस हैं जो ये मामला सुन चुके हैं ऑलरेडी, उनके ख़िलाफ़ कुछ रिमार्क्स पास किए गए, तो कोर्ट ने ये मुनासिब नहीं समझा कि उस पर नोटिस किए जाएँ, क्योंकि वो कह रहे हैं कि जी अगर मैं इसमें नोटिस भी करूँगा तो ऐसा होगा कि जी क्योंकि रिमार्क्स मेरे ख़िलाफ़ हैं तो मैं मुनासिब नहीं समझता इस बात को, और इसी वजह से उन्होंने ये मैटर जो है वो चीफ़ जस्टिस साहब को रेफ़र कर दिया है कि मज़ीद जो भी कार्रवाई है, कुछ ऐसी स्कैंडलस चीज़ें जो है वो उनके बारे में कही गई हैं, तो उस हवाले से उन्होंने चीफ़ जस्टिस साहब को मार्क कर दिया ये मामला, और उनको उनसे हम जो है वो इवेंचुअली यही करेंगे कि हम उसमें एक अर्जेंट एप्लीकेशन लगा के और उस पर फिर हम अपनी कंटेम्प्ट को परस्यू करेंगे। दूसरा मामला ये था कि जो प्राइमरी एक्यूज़ ज़हीर, उनके भाई की जो पिटिशन थी, वो पिटिशन जो है वो आज लगी हुई थी, उन्होंने अपने बैंक अकाउंट्स के हवाले से कि उनके बैंक अकाउंट्स जो है वो अनफ्रीज़ किए जाएँ, तो कोर्ट ने उनकी बैंक अकाउंट्स को अनफ्रीज़ कर दिया है, क्योंकि उन्होंने आके यहाँ पे जो प्रोसीडिंग्स हैं उनको ज्वाइन कर लिया है। और फाइनली उनकी एक पिटिशन जो आज लगी हुई थी उस हवाले से कि उनको ओवरऑल इन सिंध जो है वो बेल दी जाए, तो कोर्ट ने कहा है क्योंकि वो ट्रायल यहाँ पे ज्वाइन कर चुके हैं और उसमें बेल हो चुकी है, इसके बाद मज़ीद उनको कोई ऐसी ऑर्डर पास करना जो है वो मुनासिब नहीं होगा और वो जाके वहाँ पे ट्रायल को ज्वाइन करें, और जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है उसको डायरेक्शन दी है कि वो इन अकॉर्डेंस विद लॉ जो है वो एक्ट करें और कोई ऐसा फर्दर मामला जो है वो इस चीज़ पे कोई हरासमेंट इस तरीके की ना हो। फिर हमें हमारी नॉलेज में इंफॉर्मेशन में आया कि उन्होंने एक कॉस्टमेंट ऑफ एफआईआर की जो है वो पिटिशन फाइल की है। वो कॉस्टमेंट ऑफ एफआईआर वो चाह रहे हैं कि इस पूरी एफआईआर को कॉश किया जाए, और उसके लिए उसके हवाले से हमने वहाँ पे जाके चेंबर में जाके अपनी प्रेजेंस जो है वो मार्क करवाई, और प्रेजेंस मार्क करवाने के बाद हमने वहाँ पे जो मैजिस्ट्रेट के पास जो प्रोग्रेस रिपोर्ट जमा हुई है वो प्रोग्रेस रिपोर्ट हमने स्टेटमेंट के ज़रिए फ़ाइल की है, और उस पर मज़ीद क्या तारीख़ होती है वो तारीख़ अभी कोर्ट ने जो है वो दोनों वकीलों को आपस में मुशावरत करने के बाद उसकी तारीख़ के लिए कहा है, और उसकी तारीख़ तय होकर फिर उस एफआईआर की कॉस्टमेंट के हवाले से फर्दर हेयरिंग होगी। बहुत शुक्रिया। बहुत अहम तरीन पॉइंट्स जो हैं वो हमें बताए हैं सुप्रीम कोर्ट के वकील नबील साहब जो हैं। उनके मुताबिक सबसे पहले तो हमारी जो तौहीन अदालत की दरख्वास्त लगी हुई थी, आप सबको पता है कि रौंदी कुकड़ी और उसका जो घटिया सा नेटवर्क है जो रात को महफिलें, गंदी महफिलें, वाहियात महफिलें लगाकर बैठते हैं, उन्होंने जस्टिस मोहम्मद इकबाल कुल्हड़ू के ख़िलाफ़ उनके लिए इतनी फजूल तरीन ज़ुबान इस्तेमाल की है, गलीज़ ज़ुबान इस्तेमाल करने के साथ साथ उनके फ़ैसले पर जो है उन्होंने बहुत ज़्यादा अजीबोगरीब किस्म की बातें की हैं। तो अब आप देख लें कि रौंदी कुकड़ी जो है उसकी चीखें जो सुबह से शुरू होती हैं उसके कुकड़ों के साथ, जो कुकड़े उसकी बेहयाई पर लान तान कर रहे होते हैं उससे सुबह से शुरू होते हैं रात तक, इसीलिए इसके कुकड़े जो हैं वो बोलते रहते हैं। मैं वही सोच रही थी कि ऐसे कौन से कुकड़े होते हैं जो सारा दिन जो है मुर्गियाँ वो बोलती रहती हैं, तो ये जो है इसके कुकड़े इसी की तरह हैं क्योंकि इसकी वाहियातपन पर जो है वो लान तान कर रहे होते हैं। अच्छा जी, अब कोर्ट ने कहा है कि जी हम इस पर जो है कोई नोटिस नहीं लूँगा मैं, क्योंकि ये जो रिमार्क्स हैं मेरे खिलाफ ही है तो मैं मुनासिब नहीं समझता। तो उन्होंने ये मामला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को जो है वो रेफ़र कर दिया। अब आप देखें कि रोती कुकड़ी और इसका जो नेटवर्क है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अब जो है इनको मज़ीद डंडा देगा, क्योंकि इनकी जो हरकतें हैं, ये जो इन्होंने अदालतों का मजाक बनाया हुआ है, इन्होंने हमारे मुअज़्ज़ज़ जजेस के ख़िलाफ़ गंद उगलना शुरू कर दिया है। कहने को तो इनकी जो गंदगी जो रात को लेकर बैठती है उनका ताल्लुक भी
इसी फील्ड से है, लेकिन मैंने कभी किसी वकील को इस तरह की वाहियात, घटिया, गलीज़ बातें करते हुए नहीं देखा। और हम बहुत ज़्यादा अपने जजेस का एहतराम करते हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं, हमें अपने सिस्टम पर, हमें अपने जजेस जो हमारा मान है उन पर बेहद यकीन करते हैं। लेकिन इस तरह की गंदगी अगर ये लोग बकते रहे तो डेफिनेटली बहुत मुश्किल हो जाएगा। इकबाल करोड़ू साहब ने जो है इसको रेफर कर दिया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को। मैं आपको बताती चलूँ कि अब जो है दूसरी बात जो कि आज नबील साहब ने बताई, मैं आपको सुबह वीडियो में बता चुकी हूँ, वीडियो में पिन कर देती हूँ कि जी बेल इन्होंने मांगी थी। जज साहब ने कहा कि जी आपको तो यहाँ से बेल मिल चुकी है, यानी कि सिटी कोर्ट से आपको कराची की बेल मिल चुकी है, तो अब आपको बेल नहीं मिल सकती। यानी कि ये लोग मुसलसल जो है वो बेल लेने की कोशिश कर रहे थे। आज इन्होंने काफ़ी गेम्स डालने की कोशिश की, आज रोते पिटते चले गए थे कि हमें जो है वो बेल दे दें। लेकिन मैं आपको बताती चलूं कि इस तरह से बार बार आप धोखा नहीं दे सकते अदालतों को, आप गुमराह नहीं कर सकते अदालतों को। आपने क्या किया कि आपने लाहौर में अदालत को गुमराह करने की कोशिश की, फिर आप जो है वो मुल्तान बेंच जाते हैं, बहावलपुर बेंच जाते हैं, आपने हर जगह झूठ बोलकर जो है वो बेल लेने की कोशिश की। लेकिन अब जो है इसको बेल नहीं मिलनी, तो अब उनको बेल नहीं मिलती। मैं एक और आपको बात बताती चलूँ कि मैंने आपको सुबह बताया था कि इन्होंने जो कि ज़हीर है और इसका भाई शबीर, इनके बैंक अकाउंट्स बहाल करने से मुतालिक दरख्वास्त हुई थी, जिसे अब ये लोग कोर्ट में पेश हो चुके हैं, ये कराची आ चुके हैं, तो अब उनके अकाउंट्स को बहाल कर दिया गया है और अदालत ने अपना साबिका हुक्म जो है वो वापस ले लिया है। वफाकी और सूबाई हुकूमतों के जो अफसरान हैं उनको कह दिया गया है कि आप लोग इनके अकाउंट्स को बहाल कर दें और सारे मामला जो हैं अब इस तरह से चलेंगे। मैं आपको एक और बात बताती चलूँ कि जी ज़हीर अहमद की जानिब से अगवा का मुकदमा कल अदम करार देने की दरख्वास्त भी इन्होंने दायर की थी। यानी कि ये गंदे अंडे मुसलसल दरखास्तों पर दरखास्तें किए जा रहे हैं, मुसलसल अदालतों को गुमराह करने की कोशिश किए जा रहे हैं। जब इनकी मर्जी की बात नहीं आती, इनकी मर्जी का फैसला नहीं आता, तो ये रात को जो महफिल लगती है रोंदी कुकड़ी की जानिब से, वहाँ पर अदालतों के फैसलों का मजाक उड़ाते हैं, तौहीन अदालत करते हैं, जजेस का मजाक उड़ाते हैं, जजेस के बारे में, उनके फैसले के बारे में गलत गलीज जुबान इस्तेमाल करते हुए कहते हैं कि जी हमें नोटिस जारी करें, हम कराची आएंगे, कराची आके आपको बताएंगे कि आपने क्या गलती की, आपने क्या काम किया। तो ये तो इनका हाल है। अच्छा जी, अदालत ने IG सिंध, प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध और दीगर को नोटिस जारी कर दिए हैं और जो अदालत के सामने बयान दिया था दुआ ज़ारा ने, इसको किसी ने अगवा नहीं किया। दरखास्त गुजार ने यह भी मौक़िफ़ अपनाया है, लड़की के बयान के बाद अगवा का मुकदमा ही नहीं बनता। तो अदालत से इस्तदा की गई है कि ये मुकदमा खारिज कर दिया जाए। मगविया के वालिद मेहदी अली काज़मी ने ज़हीर अहमद के खिलाफ अगवा का मुकदमा दर्ज कराया था और मामला जो है वो अब चल रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला सारी चीज़ें बेहतर अंदाज में होंगी। इस वक्त नजम ज़हरा मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि उनके पास क्या अपडेट है। जी नजम, बताइएगा। नाजरीन, जैसा कि आपने देखा कि मुल्ज़िम जो है मुल्ज़िम ही होता है। जब वो जुर्म करता है तो उससे भागने के लिए, बचने के लिए हीले बहाने तलाश करता है और मुल्ज़िम ज़हीर और शब्बीर जो है वो भी मुस्तकिल कोई ना कोई बहानेबाजियाँ झूठ का सहारा लिए जा रहे हैं। लेकिन बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, छुरी तो गर्दन पे चलनी है, कानून की गिरफ्त में तो आना है। आज उन्होंने कोशिश की थी कि हाई कोर्ट को गुमराह करके जो है वो यहाँ से ज़मानत ले ली जाए ओवरऑल तमाम केसेस में, और जो उनके ऊपर अगवा का केस बना हुआ था तो उनका कहना ये था कि बच्ची जो है अब बाजियाब हो गई है, इस केस को डिसमिस किया जाए, तो इस FIR को जो है ख़त्म किया जाए। मगर जज साहब ने वो भी नहीं सुना और ना ही उनको ज़मानत दी। तो अब हम आपको चलेंगे सिटी कोर्ट से अपडेट करेंगे कि देखते हैं सिटी कोर्ट में क्या हो रहा है।